हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें आपने क्या रीड किया था? लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में रीड किया था कि किस टाइप से हम लैंड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज अपने देखेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे लैंड का यूज़ किया जाता है। इसमें पहला देखिए, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। अब जो लैंड यूज़ है कि किसी भी कंट्री कोई लैंड को कैसे यूज़ करती है, यह आपके फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है ना, लैंड कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, और साथ साथ में ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, और कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है। आगे देखिए, इस स्लाइड में आपको क्या बताया हुआ है, जो लैंड पैटर्न 1961 में था उसका कंपैरिजन किससे किया है, 2014-15 में किया है। तो इसमें कुछ फिगर्स हैं, वो आप क्या है, आप अपनी बुक से क्या इजीली देख सकते हो। जैसे अब देखिए फॉरेस्ट लैंड। अब फॉरेस्ट जो है, पहले फॉरेस्ट ये ब्लू में मार्क हुआ हुआ है, ये 18.11% था, लेकिन अब ये कितना हो गया है, 23.3%। वही ये देखो ग्रीन में एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, तो पहले कितना था 1960-61 में 46.26% था, अब ये कितना हो गया है 45.5%, मतलब कुछ डिक्रीमेंट हुआ है। तो इसी टाइप से जो आप ये पाई चार्ट है ये इजीली क्या देख सकते हो, अपनी बुक में भी देख लेना, और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ परसेंटेज दिया हुआ है करंट फैलो लैंड का, नेट सोन एरिया का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर। अब उसके अंदर से देखो हमारा जो लैंड यूज़ है वो कितना हम कर सकते हैं, 93, उसका मतलब 93% हिस्सा ही अपने क्या कर सकते हैं, लैंड को यूज़ में ले सकते हैं। क्योंकि कुछ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और जैसे कुछ जम्मू कश्मीर के स्टेट है, कुछ पाकिस्तान, वो क्या है पाकिस्तान और चाइना के ऑक्यूपाई किए हुए हैं, मतलब वहाँ पर क्या है इनकी बॉर्डर लगता है, तो उस एरिया का क्या है हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि वहाँ का लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है। इसलिए अपने क्या है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो इंडिया का क्या है जोग्राफिकल एरिया है, उसमें से 93% ही क्या है लैंड यूज़ किया, मतलब अवेलेबल है डेटा उसका ही, ठीक है। अब आगे देखो, द लैंड यूज़ परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। अब जो परमानेंट पास्चर है उसका जो लैंड है वो भी क्या है डिक्रीज़ हो चुका है। अब हम अपनी कैटल पॉपुलेशन को कैसे फीड करेंगे अगर ऑन दिस पास्चर लैंड, मतलब जो क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कारण, उसके रिजल्ट क्या आएंगे। अब जो करंट फैलो लैंड्स है वो क्या है अभी जो अवेलेबल है वो ज़्यादातर क्या है पुअर क्वालिटी का है, और उनकी जो साथ साथ में जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए क्या है हमको थोड़ा सा क्या ढंग से क्या है लैंड का यूज़ करना पड़ेगा। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड, इसलिए कॉस्ट हाई होने की वजह से इस टाइप के जो लैंड है वो वंस या ट्वाइस, मतलब साल में 1 या 2 बार ही उसको क्या किया जाता है कल्टीवेशन में रखा जाता है। एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। अगर इस लैंड को भी हम क्या कर लें NSA में इंक्लूड कर ले, तो जो NSA का जो परसेंटेज है वो कितना आ जाए, टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 54% तक आ जाएगा। अब नेट जोन पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जो NSA है इसका जो पैटर्न है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या करता है, वेराई करता है। अब देखिए इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। अब ये देखिए 80% जो टोटल एरिया है वो कहाँ पर है, पंजाब हरियाणा है, लेस देन भी 10% कहाँ पर है, इन सभी स्टेट को जो मैंने अभी नेम बोला है वहाँ पर है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अब जो फॉरेस्ट एरिया जो जंगल वाला एरिया है वो क्या है डिज़ायर्ड से भी क्या है बहुत ज़्यादा कम है, 33% जो है ना जोग्राफिकल एरिया उससे भी कम है हमारे इंडिया का फॉरेस्ट एरिया, एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। अब 1952 में एक नेशनल
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी निकली थी, उसमें ये बताया गया था। इट वाज कंसीडर्ड असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखें। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। अब देखिए, कुछ आदिवासी लोग क्या जंगल में रहते हैं, इसलिए उनकी लाइफ टोटली इन फॉरेस्ट एरिया पे क्या करती है, डिपेंड करती है। द पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर एग्रीकल्चरल यूजेस। अब इसमें से भी कुछ लैंड क्या है, उसको क्या टर्म दी गई है, क्या किस कैटेगरी में रखा गया है, वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। और कुछ लैंड ऐसा भी है जिसमें क्या है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस होती है, मतलब एग्रीकल्चर से अलग कुछ एक्टिविटीज़ होती है। वेस्ट लैंड इंक्लूड, वेस्ट लैंड में क्या है, रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो वेस्ट लैंड में देखो, एक तो क्या है जो बहुत ज़्यादा क्या है, पथरीला एरिया है वो, एक एरिड जो सूखा है, और एक क्या है, डेजर्ट वाला एरिया। और जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए लैंड रखा गया है उसके अंदर क्या है, सेटलमेंट्स है, मतलब कुछ लोगों के रहने के लिए क्या है, बना रखी है जगह, ठीक है ना, फ्लैट्स वगैरह और हो गए, बिल्डिंग हो गया। फिर क्या आ जाता है आपका, रोड, रेलवेज, इनके लिए रखी गई है, इंडस्ट्री के लिए। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब हम जो कंटिन्यूस यूज़ ले रहे हैं कुछ लैंड का, मतलब बहुत लंबे समय के कारण, और विदाउट कोई एप्रोप्रिएट मेजर लिए, तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, इस लैंड को कंजर्व करना पड़ेगा और मैनेज करके चलना पड़ेगा। और अगर हम मैनेज करके नहीं चलेंगे तो ये क्या कह रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा। आगे फिर हम अपने क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकते। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। अब देखिए, इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, जो सोसाइटी पे, जो समाज पे, जो एनवायरनमेंट पे जो सीरियस जो रिजल्ट्स होंगे वो हमें क्या है, देखने के लिए मिलेंगे, अगर हम ढंग से क्या नहीं करेंगे, लैंड को जो वो ढंग से यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे फॉरेस्ट एरिया है वो क्या है, 33% डिज़ायर्ड होता है, लेकिन उससे भी क्या है, फॉरेस्ट एरिया क्या है, कम बताया गया है, ठीक है ना। अब जो नेट सोन एरिया है वो भी क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या करता है, वेराई करता है, ठीक। जैसे अपने पंजाब हरियाणा का देखा था, उसमें कितना है, 80% है। वही अपने क्या देखे, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें क्या है, अपने को लेस देन 10% ही पाया जाता है नेट सोन एरिया, ओके, जहाँ पर कुछ ना कुछ कल्टीवेशन होता है। कल अपने रीड करेंगे स्टूडेंट्स इसमें लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में, और सॉइल एज अ रिसोर्स। ये 2 टॉपिक अपने कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।